हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन। जो फाइटोक्रोम होता है वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है? फोटोप्रियोडिस में, वर्नलाइजेशन में, फोटोसिंथेसिस में या रेस्पायरेशन में। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, फोटोप्रियोडिज्म। जो फाइटोक्रोम होता है वो फोटोप्रियोडिज्म में इन्वॉल्व होता है। वर्नलाइजेशन क्या होता है? चिलिंग ट्रीटमेंट, जहां पर हम लोग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर चिलिंग ट्रीटमेंट करते हैं जर्मिनेशन को इंड्यूस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस जानते हैं, प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइबोसोम्स आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के किस रीजन में पाए जाते हैं? थाइलाकॉइड्स में पाए जाते हैं, ग्रेनम में पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, जो जो बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पर टेक प्लेस करता है? तो ग्रेना में। ठीक है, ग्रेना या ग्रेनम प्लूरल और सिंगुलर है। ये ग्रेनम सिंगुलर है, ग्रेना प्लूरल है। ठीक है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। एंड लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर? ग्रेना में। देन क्वेश्चन नंबर 3, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट आर आर डैश प्लास्टिक। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो किस प्रकार के प्लास्टिक होते हैं? कलरलेस प्लास्टिक होते हैं, कलर्ड होते हैं, रेड कलर के होते हैं, या नॉन ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, बात करें ल्यूकोप्लास्ट के, तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रंगहीन, उनमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। अगर कलर्ड की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट याद रखना, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड whereas ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। Then question number 4, when plant cell is placed in hypertonic solution, cell shows। जब किसी प्लांट सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो प्लांट क्या शो करेगा? एक्सोमोसिस शो करेगा, प्लाज्मोलिसिस शो करेगा, एंडोमोसिस, या डी प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, सो देखिए दो तरीके आप सॉल्यूशन देखेंगे। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जहां पर दो आउटसाइड और इनसाइड का कंसंट्रेशन बराबर होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा? एक्सोमोसिस होगा। कैसे? देखो याद कैसे रखना है। हाइपो मतलब, जैसे मैं याद रखता हूँ, हाइपो मतलब इनसाइड, तो मतलब आउटसाइड का कंसंट्रेशन कम होगा, जिससे जो सॉल्यूशन है वो इनसाइड है। कंसंट्रेशन का मतलब मैं याद रखता हूँ गाढ़ापन, जितना जो ज्यादा गाढ़ा है उसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। एक होता है कि क्वांटिटी से आप यूज करते हैं कि क्वांटिटी, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा क्वांटिटी में तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम है तो कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक में क्या होगा? एक्सोमोसिस। हाइपरटोनिक में एंडोमोसिस। तो याद वैसे ही रखना, हाइपो मतलब इनसाइड, तो हाइपर मतलब आउटसाइड। कोई चीज अंदर से बाहर जा रही है तो एक्सोमोसिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, परमिबिलिटी, या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। देन क्वेश्चन नंबर 6, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? जीरो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ सोयल इज टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ से आए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोयल इज टर्म्ड एज। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है सॉइल में उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं होलार्ड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? होलार्ड। ठीक है, अब चेसार्ड और इकार्ड, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी हमारे किस्से हैं। जो भी वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं होलार्ड। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड एज होलार्ड। अगर बात करें वो वाटर जो कि अवेलेबल टू प्लांट, ठीक है, वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, उसे क्या बोलेंगे? चेसार्ड बोलेंगे। ठीक है, वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज नोन एज चेसार्ड। अगर बात करते हैं इकार्ड की, तो इकार्ड क्या हो जाए? अनअवेलेबल वाटर।
अनअवेलेबल वाटर, ऐसा वाटर जो कि प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, इकार्ड। ठीक है। तो होलार्ड क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। चिसार्ड क्या हो गया, वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। एंड इकार्ड क्या हो गया, अनअवेलेबल वाटर टू द प्लांट, दैट इज कॉल्ड इकार्ड। तीनों चीजें याद रखनी है। Then question number 8. Xylem consists of tracheic vessels and xylem parenchyma of which the first two thick walled due to deposition of, जो वॉल थिक होती है किसके डिपोजिशन की वजह से होती है, लिग्निन की वजह से, पैक्टिक एसिड की वजह से, एंथोसाइनिन या फ्लेवोनॉइड्स की वजह से। ठीक है। सो थिक वॉल इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, द फिनोमिना ऑफ फोटोपीरियोडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, जो फोटोपीरियोडिज्म फिनोमिना है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, स्कूग एंड मिलर के द्वारा, वैन ओवरबिक के द्वारा, वॉरबक के द्वारा, गार्नर एंड एलार्ट के द्वारा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फोटोपीरियोडिज्म पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, तो ये पता होना चाहिए कि फोटोपीरियोडिज्म इसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, गार्नर एंड एलार्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ईयर भी कभी कभी पूछता है, बट ईयर मेरे को भी कंफर्म नहीं है, इट आई थिंक 1900 के आसपास इन्होंने किया था, बट ईयर अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। आप लोग को अगर ईयर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। गार्नर और एलार्ट के द्वारा किया गया था फोटो पीरियोडिस फिनोमिना। देन क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म रूट प्रेशर वॉज क्वाइंड बाय, जो रूट प्रेशर है किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, स्ट्रासबर्गर के द्वारा, स्टैडबर्गर के द्वारा, ओवरटन के द्वारा, स्टेफन हेल्स के द्वारा या गोल्डस्की के द्वारा। ठीक है। तो बात करें अगर हम लोग, fruit pressure was coined by Stephen Hills, ऑप्शन नंबर सी, इन 1927। ठीक है। ईयर भी याद रखना 1927, बहुत ईयर बहुत कम चांसेस हैं कि पूछा जाता है। तो स्टेफन हेल्स के द्वारा 1927 में 1727 में रूट प्रेशर टर्म कॉइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट इज नोन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज। ठीक है। देखो, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट टिश्यू, उसे ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, बट वो होता है वाटर वेपर के फॉर्म में। यहाँ हमसे क्या पूछा है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में क्या बोलेंगे, गटेशन। गटेशन होता कब है, मॉर्निंग के समय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मॉर्निंग में आप जाएंगे, लीव्स पर आपको जो पानी मिलेगा वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में मिलेगा, जिसे हम लोग गटेशन बोलते हैं। ठीक है। हाइदा थोट्स के द्वारा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, minute pores of elliptical shape surrounded by two specialized epidermal cell is known as guard cell, parenchymal cell, xylem cell या phloem cell। उन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, ऑप्शन नंबर ए, minute pores of elliptical shape surrounded by two specialized epidermal cell known as guard cell, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाज गिवन बाय, जो इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो किसके द्वारा दिया गया। अगर आप सॉइल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ के लिए तो ये क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाज गिवन बाय, किसके द्वारा, अर्नर एंड स्टाउट, ऑप्शन नंबर ए, अर्नर एंड स्टाउट 1939। Then question number 14, older leaves turns yellow, completely yellow and fall because nitrogen moves rapidly from older leaves to, जो older leaves होती हैं वो सूखी हो जाती हैं, येलो पड़कर सूखी, मतलब येलो होने के बाद गिर जाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो ओल्डर लीव से हमारा जो यंगर लीव्स होती है उधर मूव करता है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन मूव्स रैपिडली फ्रॉम ओल्डर लीव्स टू यंगर लीव्स, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, इनमें से कौन है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है। सिस्टीन, टोरेन एंड मिथियोनाइन, ये हमारी क्या है, सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग, जबकि मिथ्योनिन आपको लगभग हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी सल्फर कंटेनिंग है, तो मिथियोनाइन अक्सर आपको मिलेगा मिथियोनाइन ऑप्शन में। ठीक है। तो मिथियोनाइन हमारी सल्फर कंटेनिंग है, कौन सी नहीं है पूछा है, तो हिस्टिडाइन, ऑप्शन नंबर डी, हिस्टिडाइन इज नॉट अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमसे पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हितेश एजी के नाम से है, उसको आप लोग ज्वाइन भी कर लीजिएगा, कि वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हो गए, क्विजेस अभी नहीं चल रहा है क्योंकि भी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बट वहाँ पर
को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और दूसरा भी चैनल है हितेश सजी डिस्कशन के नाम पर, जहाँ पर अपनी क्वेरीज को खुद सेंड कर सकते हैं। तो दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और पेड पीडीएफ रहेंगी, ठीक है, कॉस्ट एकदम इफेक्टिव रहने वाली है। और मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं या सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं। तो ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे अगर आप परचेज करना चाहते हैं। सब्जेक्ट कोई भी आप अगर हमारे पास नहीं है तो हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। आप एक बार कांटेक्ट करके देखिएगा, हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे इस नंबर पर 7905601596 पे। Then question number 16, lime reduced chlorosis in spinach, wheat and cereals due to the deficiency of। जो लाइम है वो क्लोरोसिस को कम कर देता है व्हीट, सीरियल्स या स्पिनाच में, किसकी डिफिशियंसी की वजह से? सीरियल कैल्शियम, सल्फर, आयरन या मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, आयरन। ठीक है, लाइम इंड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड नहीं, इंड्यूस करता है क्लोरोसिस को, यानी रिड्यूस पड़ा था। तो लाइम क्या है, क्लोरोसिस को इंड्यूस करता है स्पिनाच, व्हीट एंड सीरियल में ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की डिफिशियंसी होगी तो क्लोरोसिस आपका इंड्यूस हो जाएगा किसमें, स्पिनाच, व्हीट और सीरियल्स में। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाइट बड ऑफ मेज अ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज इज ड्यू टू। व्हाइट बड ऑफ मेज किस चीज़ की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज है, किसकी वजह से होती है मेज में, जिंक की डिफिशियंसी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, द कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई। जो कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, हॉर्नेट के द्वारा, स्ट्रीट के द्वारा, लैंडगर्ड के द्वारा एंड बर्स्टन के द्वारा या रॉबिन्सन के द्वारा। ठीक है, सो कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी किसके द्वारा की गई थी, लैंडगर्ड के द्वारा एंड बर्नस्टोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, अ येलो एंजाइम इज आल्सो नोन एज। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि येलो एंजाइम को दूसरे किस नाम से जानते हैं, मतलब कौन सी विटामिन है जिसको येलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, विटामिन B2 को, बिकॉज येलो कलर को ये शो करती, रिफ्लेक्ट करती, प्रोड्यूस करती है। देन क्वेश्चन नंबर 20, स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन इज ड्यू टू। जो हमारे वुडन डोर्स होते हैं रेनी सीजन में स्वेल कर जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, एंडोमोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसलोकेशन या इम्बिबिशन। ठीक है, सो वुडन डोर स्वेल्स इन रेनी सीजन ड्यू टू इम्बिबिशन। बहुत छोटे से आप पढ़ते आए, इम्बिबिशन की वजह से। जो इम्बिबिशन क्या होता है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो उसे बोलते हैं इम्बिबिशन। क्वेश्चन नंबर 21, स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट एंड क्लोजेस ड्यूरिंग डे इन। जो स्टोमेटा है वो रात में ओपन होते हैं और क्लोज हो जाते हैं दिन में, कि कौन से प्लांट्स में, सैकुलेंट्स में, मेसोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सैकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो स्टोमेटा है नाइट में ओपन होते हैं और डे में क्लोज हो जाते हैं। सैकुलेंट्स क्या होते हैं, जो कि थिक फ्लेज्ड प्लांट्स, वो लीव्स वाले प्लांट, ठीक है, थिक फ्लेज्ड लीव्स प्लांट जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सैकुलेंट प्लांट्स। देन क्वेश्चन नंबर 22, एन एलिमेंट विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटल मूवमेंट इज। कौन सा एलिमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटल मूवमेंट्स में, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या नाइट्रोजन। तो पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, गटेशन टेक प्लेस थ्रू वाउंड्स, लेंटिसेल्स, हाइडाथोर्स या स्टोमेटा। इससे पहले कोई क्वेश्चन था जहां पर हमें लगता है शायद शुरुआत में ही क्वेश्चन था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि गटेशन टेक प्लेस थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन वहां पर था कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो वाटर हमारा प्लांट से लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे गटेशन बोलते हैं। गटेशन किस मतलब किस चीज से होता है, तो हाइडाथोर्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, रैपिड डिटोरेशन ऑफ रूट एंड शूट टिप्स अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो रूट और शूट टिप्स है उनका डिटोरेशन बहुत जल्दी होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या कार्बन। ठीक है, तो रैपिड डिटोरेशन ऑफ रूट टिप्स एंड शूट टिप्स अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर IAA सिंथेसिस। कौन सा एलिमेंट है एसेंशियल IAA सिंथेसिस के लिए, जिंक, आयरन, क्लोरीन या कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा
जिंक। ठीक है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर IA सिंथेसिस इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो आई जिंक। Then question number 26. Why do fleshy exposed surface of many fruits and vegetable becomes dark? जब आप किसी फ्रूट्स को कट करते हैं, ठीक है, जैसे आप सेब को कट करते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो डार्क कलर हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। रीजन उसका क्या होता है? डर्टी नाइफ लीव्स सम ऑफ द ट्रेसेस ऑफ आयरन ऑन देम। गंदे चाकू की वजह से कुछ उसमें आयरन के ट्रेसेस आ जाते हैं। फ्रूट्स आर ब्लैक इन कलर, डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सेटल्स ऑन देम। ऑक्सीडेशन ऑफ टैनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ आयरन फ्रॉम द नाइफ मेक्स देम डार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, जो आयरन होता है, ठीक है, देखिए एक चीज और है, अगर किसी फ्रूट्स में आयरन है तो वो डार्क हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ टैनिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच एलिमेंट इज कॉमन टू न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, ATP, ADP एंड NADP? बोरोन, जिंक, फॉस्फोरस या सोडियम? ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है? फॉस्फोरस। एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करता है, लाइक ATP, ADP। Then question number 28, which of the following can be used as an indicator of water stress? Relative water content, stomatal conductance, leaf temperature या all of the above? कौन सा इसमें जो कि हमारा इंडिकेटर है वाटर स्ट्रेस का? तो रिलेटिव वाटर कंटेंट एज वेल एज स्टोमेटल कंडक्टेंस एंड लीफ टेम्परेचर ऑल आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, टू रिकॉर्ड लीफ वाटर पोटेंशियल जस्ट बिफोर सनराइज कैन इंडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सोयल, लीफ एजिंग, रूट प्रेशर या ऑल ऑफ द अबव? सो यहाँ पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। टू रिकॉर्ड लीफ वाटर पोटेंशियल जस्ट बिफोर सनराइज कैन इंडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू सोयल, तो सॉयल वाटर को अवेलेबिलिटी को दिखाता है, लीफ एजिंग को दिखाता है एंड रूट प्रेशर, तीनों को शो करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, एन एलिमेंट कंसर्न विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज? कौन सा एलिमेंट है जो कि फोटोलाइसिस में टेक प्लेस करता है? मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक या आयरन? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज में कंफ्यूज नहीं होता है, Mn का मतलब मैंगनीज और Mg का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मैंगनीज। करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग अभी क्वेश्चन 31 से 60 तक हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।